हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब बस 21 डेज़ बाकी है। मैं कट कर देता हूँ एक और दिन। रुको, 21 डेज़ बाकी है अभी। सो यप, वेल मैं अभी पी ब्लॉक के शॉर्ट नोट्स बना रहा था। मैं स्टटर क्यों कर रहा हूँ, एक मिनट। पूरे बने नहीं क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पी ब्लॉक। तो एक मिनट मेरे को चेक करने दो कुछ। गिर ना जाए बस मेरा फ़ोन। ठीक है, बढ़िया है सब ओके। तो हाँ, अब इस वीडियो में ना मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि मेरे को ना बहुत ही ये हो रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने लाइफ के साथ। ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपने आप को वेस्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा माइंड कहाँ पे है, मेरा गोल क्या है, मेरे को कुछ नहीं पता। आई एम लॉस्ट। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कल न्यू ईयर है, तो कल भी मैं वीडियो पक्का बनाऊँगा न्यू ईयर के टाइम पे, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम लोगों को कि हाउ डिड आई गेट इनटू जेई एंड ऑल, ठीक है। आई नो ये वीडियो लंबा जाएगा और अपलोड करने में भी टाइम जाने वाला है। ऑलरेडी तुम देख सकते हो 11:30 हो रहे हैं, और 11:30 हो रहे हैं, और इसको अपलोड करने में प्रॉब्लम 30 मिनट लगेंगे, बट स्टिल मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो यार, मेरी जो जेई की प्रेप है ना, वो अभी बहुत ही मीडियोकर चल रही है। नॉट टू गुड, नॉट टू बैड, जस्ट मीडियोकर। और मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। बट ये थॉट तो होता ही है कि जेई में तुम आए कैसे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता है, ठीक है। सो इन टेंथ आई वॉज वेरी लाइक पैशनेट अबाउट मैथ्स और फिज़िक्स को लेकर। स्पेशली आई वॉज बहुत ही वैसा बच्चा कि ये चीज़ कैसी हो रही है, वो चीज़ कैसी हो रही है। लाइक आई बेट बहुत सारे जेई एस्पिरेंट ऐसे ही थे। और फिर पता नहीं 11 12 में आके वो पैशन और वो जो तुम्हारा लाइक वो होता है ना कि एक हंगर होता है मैथ्स को लेके या फिज़िक्स को लेके, वो पता नहीं फेड सा हो जाता है फिर, पता है 11th में एंड एंड में। तो मैं लगता है तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, बस मार्क्स मार्क्स, हर चीज़ मार्क्स पे आ जाती है। एनीवेज, तो 10th तक ना मैं बहुत ही वैसा क्यूरियस बच्चा रहा करता था, और मैं बुक्स पढ़ते रहता था, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बुक्स मैंने 10th से ही पढ़ना चालू कर लिए थे। पहले मेरी सबसे जो पहली बुक मैंने पढ़ी थी वो थी स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी, एंड आई वाज सो फ्रिकिंग लाइक इंस्पायर्ड बाय स्टीव जॉब्स की। आई थॉट कि इफ़ आई वांट डू समथिंग बिग तो फिर मेरे को वो करना होगा। पता नहीं मेरे को क्यों लगा, बट मैंने जेई इसीलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे को सच बताओ बाकी करियर ऑप्शंस के बारे में पता नहीं था। और जब मैं 11th 12th में आया तब आई रियलाइज, नॉट इवन 11th 12th में आके मेरे को पता चला भाई कॉमर्स विथ मैथ्स भी कितनी अच्छी फील्ड होती है। मैं अब बेट करता हूँ बहुत सारे साइंस के लोग ना अंडर एस्टिमेट करते हैं बाकी स्ट्रीम्स को, ठीक है, बहुत सारे साइंस के लोग। और जो कि गलत बात है। और मैं बता दूँ तो मैं क्यों करते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उस स्ट्रीम में होता क्या है और उसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो एक रीज़न तो मेरा वही है कि मेरे को साइंस के अलावा ना कुछ पता ही नहीं था, जेई आईआईटी के अलावा कुछ पता ही नहीं था। वो पहला रीज़न है, मैंने जेई के लिए प्रिपरेशन चालू की। दूसरी चीज़ तो मार्क्स अच्छे आ गए थे, ठीक है। 10th में मेरे मैथ्स में 97 थे, साइंस में 93 थे। तो आई थॉट कि चलो, मतलब साइंस और मैथ्स आता है तो ले ही लेते हैं। या कुत्ते भौंक रहे, प्लीज़ यार इग्नोर कर दो उन चीज़ों को, ठीक है। सो वो सब हो गया। अब 10th में मेरे आए थे 94%, ठीक है। जो हर माँ बाप का ड्रीम होता है 90% के ऊपर, फिर भी कंपैरिजन चलते ही रहता है, 96 क्यों नहीं है, 95 क्यों नहीं है, वो सब है। और फिर ना मैं तो जैसे मैंने बताया कि पहले तो मेरे को पता नहीं था मेरे को करना क्या है, क्योंकि मेरे को साइंस के अलावा कुछ पता ही नहीं था, ना कॉमर्स का कुछ पता था ना आर्ट्स का कुछ। मेरे को तो लगता था, मैं सच बताता हूँ, 10th में मेरी माइंडसेट ऐसी थी कि ये कॉमर्स आर्ट्स लेने वाले सबसे ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ लोग होते हैं, साइंस वाले ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ये मेरे को 10th तक ऐसा लगता था। 11 12 में आके पता चला कि हर जगह लोग पागल है, हर जगह लोग पागल है। और कॉमर्स और जो आर्ट्स की फील्ड है इट्स नॉट बैड, ठीक है। मेरे को 10th तक लगता था बहुत ही बेवकूफ़ लोग लेते हैं, जिनका आईक्यू कम होता है वो लेते हैं कॉमर्स में या आर्ट्स में, बट मैं गलत था। आई वॉज रॉन्ग। कॉमर्स और आर्ट्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर कोई 10th का बंदा अगर ये वीडियो देख रहा है, आई डोंट नो देखेगा या नहीं, बट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस भाई कंसिडर, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू नो साइंस और आईआईटी डजेंट मीन कि वही तुम्हारा करियर बने, बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करो और फिर डिसाइड करो। तो मेरी ये गलती थी। तो
ये तो हो गया, ये गलती मेरे, मैं सही में इसको रिग्रेट करता हूँ। काश मेरे को बाकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, आईपी मैट के बारे में, उन सब के बारे में पहले पता होता। तो फिर मैं 11th में आया। 11th में एक्चुअली आई लिव इन नागपुर। तो फिर इधर की कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया। मैं नहीं बताऊँगा कौन सी कोचिंग, बट मैंने इधर की कोचिंग में एडमिशन लिया। एंड 11th में देखो यार, आई वॉज टॉपर ऑफ माई क्लास, ठीक है। तुम अपने गली के टॉपर टाइप होते हो ना, तो मैं अपने क्लास का टॉपर था, क्योंकि मेरे क्लास में कोई लोग पढ़ते नहीं थे इतने, तो मैं अपने क्लास का टॉपर था। और फिर मेरे को अच्छी बैच में डाल दिया, और उस बैच में बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन थे। अब देखो 11th की स्टार्टिंग में ना मैं बहुत ही कंफ्यूज रहता था। मैंने तो सोच लिया था कि मैं ये कोचिंग छोड़ के एक अच्छे कोचिंग में जाऊँगा 12th में, बट नहीं, वैसा नहीं हुआ। 11th में क्या हुआ ना, स्टार्टिंग ऑफ कोचिंग मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। इमेजिन, स्टार्टिंग ऑफ 11th मेरे 270 280 मार्क आते थे। अभी 72 आ रहे हैं फुल सिलेबस मार्क पे। उस टाइम टेस्ट भी इजी थे, और स्टार्टिंग के चैप्टर थे, लाइक यूनिट्स एंड डायमेंशन, मैथमेटिकल टूल्स, वो सब तो वो मैं कर लेता था। तो फिर वो देख के ना हमारे इधर बैच सिस्टम बना, और मेरे को बहुत अच्छे बैच पर डाल दिया। और उस बैच के टीचर्स, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 11th की स्टार्टिंग में मेरे को जो टीचर्स मिले थे, बढ़िया टीचर्स थे। केमिस्ट्री के लिए भी बढ़िया थे। आई मीन केमिस्ट्री के लिए मीडियोकर थे यार वो सर, थोड़े मेरे को लाइक उनका समझ में नहीं आता था, सच बताओ तो। वही सर मेरे 12th में भी पढ़े। अच्छे टीचर थे वो, बहुत पैशनेट थे केमिस्ट्री को लेकर। मैं बताता हूँ, कभी कभी मुझे लगता है मेरी ही गलती थी, मैं उनसे ठीक से नहीं पढ़ पाया, ये लगता है। और अच्छे टीचर थे। आई रिग्रेट कि मैं उनसे ठीक से नहीं पढ़ पाया। मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने जो नॉलेज वो दे रहे थे वो एब्जॉर्व नहीं किया। अच्छे टीचर थे, बट मेरे को कभी कभी उनका समझ में नहीं आता था। और और उनकी हैंड राइटिंग भी गंदी थी यार, वो बोर्ड पे जो लिखते थे वो समझ ही नहीं आता था। और मैं था बहुत ही नोट्स पगलू टाइप का इंसान, लाइक कि नोट्स अच्छे बनने चाहिए ना ऑल, तो मैं उन सर को फॉलो नहीं करता था। फिज़िक्स के लिए जो सर थे वो बहुत अच्छे सर थे। फिज़िक्स के लिए जो सर है, देखो यार, फिज़िक्स के लिए जो मेरे को सर में तो बढ़िया टीचर मिले थे, और मैं पागल जैसा 11th में उनको फॉलो ही नहीं किया। आई वॉज लाइक कि ऑनलाइन टीचर बेस्ट होते हैं, ऑनलाइन टीचर बेस्ट होते हैं, उस चक्कर में मैंने 11th में उनको फॉलो नहीं किया। फिर 12th में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वो सर कितने अच्छे हैं, तो मैंने 12th में उनको पूरा अच्छे से फॉलो किया था। ठीक है, वो सर बढ़िया थे। हाँ, वो बहुत ही फ़नी भी थे, और जोकिंगली सरकास्टिक भी थे, बढ़िया टीचर। मैथ्स के लिए ना क्या हुआ था, मैथ्स के लिए ना बहुत टीचर चेंज हुए थे हमारे इधर। उसकी वजह से मैथ्स मेरी वीक रह गई थी, मैं बता रहा हूँ। पहले जो टीचर आए उनका कुछ नहीं समझ रहा, उन्होंने पहले ही क्लास में एडवांस का उठाया। भाई हम जैसे बच्चे जो अभी लोगैरिथम पढ़ के आए हैं, जिन्हें पता ही नहीं वीवी कर्व मेथड कैसे अप्लाई होता है, और उसमें तुम एडवांस का पढ़ाने, ग्राफिकल वो सब पढ़ाने लग जाओगे, तो कैसे समझ में आएगा। तो मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग ऑफ मैथ्स जो मेरी थी, जैसे कि क्वाड्रेटिक जैसे चैप्टर्स थे, क्वाड्रेटिक तो ठीक है, बट सीक्वेंस सीरीज और बाइनोमियल और पीएनसी मेरा पूरा चला गया था, पूरा। उन सर की वजह से, क्यों आते ही पता नहीं क्यों इतना भारी भारी पढ़ाने लग गए। और पता है वो क्या करते थे, रोज़ सुबह टेस्ट लिया करते थे उस चीज़ पे। क्लास शुरू होने के 10 मिनट पहले एक 10 मिनट का टेस्ट रहते थे, और वो करवाते थे। और मैं बता रहा हूँ उस टाइम, भाई क्यों ले रहे हो एडवांस का, भाई बच्चों को पढ़ने दो ठीक से, फंडामेंटल्स तो, डायरेक्ट एडवांस का। और फिर उसकी वजह से मैं डर बैठ गया था मैथ्स में, और उसी वजह से मेरा सीक्वेंस सीरीज बायनॉमियल वीक हो गया था। अभी तो ठीक है, बट उस टाइम मेरे को बहुत डर लगता था सीक्वेंस सीरीज से, बायनॉमियल से। उन्होंने जब पीएनसी पढ़ाना चालू किया, मैं बता रहा हूँ, मेरे को घंटा कुछ नहीं समझ रहा था क्लास में। ये एनसीआर क्या है, ये एन चूज आर क्या हो रहा है, एनसीआर तो दिल्ली एनसीआर होता है, सॉरी हाँ। तो मैं वही सोच रहा था। और फिर हमें पढ़ाने के लिए, हमें ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए कोई और सर आया, ठीक है। तो 2D ज्योमेट्री और कॉनिक्स पढ़ाने के लिए कोई और सर आए, और वो बढ़िया सर थे, उन्होंने बढ़िया पढ़ाया। स्ट्रेट लाइन सर्कल और कॉनिक्स उन्होंने बढ़िया पढ़ाया, उनकी वजह से थोड़ा मैथ्स तो बच गया था मेरा। और फिर वापस से वही सर आए अलजेब्रा वाले, उन्होंने वापस से, उनका कुछ समझा नहीं, उनका उनके वजह से मेरा पूरा अलजेब्रा बर्बाद हो गया था। मेरे को समझता ही नहीं था यार उनके क्लास में क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, पीएनसी भी। और एक तो पीएनसी के पहले ही दिन उन्होंने अच्छे से समझाया ही नहीं कि एनसीआर क्या होता है। देखो, जब तुम पढ़ाते हो तो बेसिक से पढ़ाना चाहिए, वो बेसिक से उठाते ही नहीं थे। और उसकी वजह से मेरा वो प्रॉब्लम हो गया। और फिर मेरे को पता नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मैं 8वीं से कोचिंग कर रहा हूँ तो मेरे को पता होगा, नहीं, मैं तो अभी अभी आया हूँ। तो वो गया। फिर ऐसे करते करते 11 टूटा फूटा हो गया। ऐसा नहीं बर्बाद हो गया, बट टूटा फूटा होके हम 12th में आए। 12th में केमिस्ट्री के सर तो वही थे जो 11th में थे, फिज़िक्स के भी वही थे, बढ़िया चल रहा था। मैथ्स के चेंज हो गए, मैथ्स के और अच्छे टीचर मिल गए, वो बहुत अच्छे टीचर थे। वो उन्होंने रैंकर दिए, पता नहीं मैं उनका रैंकर निकलूँगा या नहीं, बट ओके। बढ़िया सर थे वो भी, जो मैथ्स के हमें मिले थे 12th में, एकदम बढ़िया थे।
बट एक उनकी ये चीज़ थी, देखो ऐसा कंप्लेंट नहीं करना चाहिए बट उनकी बुराई कर ही नहीं सकता कोई, वो मैथ्स सर की। वो इतना अच्छा पढ़ाते थे और अच्छे से समझाते थे, उनकी बुराई नहीं कर सकता। बस एक ही पॉइंट था कि वो क्लास पे क्वेश्चन मतलब वो नहीं कर देते थे, क्या बोलते हैं, होमवर्क नहीं देते थे उन्हें, वो बताते भी नहीं थे क्या सॉल्व करना है क्या नहीं, वो एक प्रॉब्लम था। या प्रॉब्लली वो बताते थे, मेरा ध्यान नहीं है यार। टीचर्स की भी गलती नहीं होती है हमेशा, स्टूडेंट्स की भी होती है। मैं ही एंड आई रिग्रेट कि मैंने इतने अच्छे जो रिसोर्सेज मुझे मिले थे उनका यूज़ नहीं किया। और 11th 12th में तो मेरा बहुत डिस्ट्रैक्शन भी था, नहीं स्पेशली 12th में मेरा बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ। 11th में जितना डिस्ट्रैक्शन नहीं था ना मुझे, उससे मेरे को ऐसा लगता है 12th में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन रहा है। अब मैं पता नहीं बताऊँगा या नहीं ये चीज़, तो मैं पता है कैसे टाइप के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो वो हो गया मेरे को। अब अभी तो 12th ख़त्म ही होने वाला है, जेई भी आने वाला है। मैं रिफ़्लेक्ट करता हूँ कि इन 2 साल ने मेरे को कुछ ना कुछ तो सिखाया है। ऐसा नहीं है कि पूरे वेस्ट गए कि पढ़ाई की, नहीं, कुछ ना कुछ तो सिखाया, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई है इन 2 सालों में। ऐसा नहीं है कि सब बस पढ़ाई में ही डेवलपमेंट हुए, नहीं। मैं अपने फ़िज़िकली भी फ़िट हो रहा हूँ, मैंने अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट किया, मैंने अपने आप को मेंटली फ़िट किया, अपने आप के बैरियर्स देखे मैंने कि भाई क्या कितने लिमिटेशंस है मेरे में और मैं कितना पीक पे जा सकता हूँ, वो सब देखा मैंने। आई रियलाइज्ड कि जेई की प्रिपरेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज़, ठीक है, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है, ओके, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, अभी तो ख़त्म होने पे आ रहा है, 3 तारीख से मेरे प्रैक्टिकल्स है और मेरे को पता नहीं क्या करना है उसके लिए। अब न्यू ईयर आने वाला है, उसके लिए क्या करेंगे, देखो यार न्यू ईयर आने वाला, उसके लिए तो रेजोल्यूशंस रखते हैं। मेरे कुछ रेजोल्यूशन है जो मेरे को फॉलो करने हैं ना, मैं तुम्हें बता नहीं रहा क्योंकि नज़र लग जाती है, हो सकता है तुम लोग नज़र लगा लो, पता नहीं क्या। बट यप, दैट्स माई जर्नी। मैंने छोटे इसमें बताया, मैं 11th का बताऊँ तो 11th में मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, हो जाता है थोड़ा बहुत, लड़कियों का चक्कर हो जाता है तो लड़कों को समझेगा क्या होता है, लड़कियों के साथ भी होता है, जैसे लड़कों का चक्कर हो गया तो फिर हो जाता है 11th के स्टार्टिंग में। 11th की स्टार्टिंग में तो मेरे को भाई बुखार भी हो गया था, डेंगू हो गया था एक्चुअली, वो भी बहुत एक फैक्टर था। फिर 12th में तो 12th की कहानी तो बहुत लंबी है, मैंने 12th में तो पता नहीं क्या किया है यार। रिग्रेट करता है मेरे को कभी कभी कि मैंने क्यों किया ऐसा, ठीक है। और इफ़ यू आर एन 11th वाला जो मेरी बात सुन रहा है यार, जो अभी सुन रहा है, देखो यार अगर तुम्हारी 11th बर्बाद भी है ना, यू हैव इनफ टाइम टू सॉर्ट इट आउट, ठीक है। मैं बहुत, और मैं ये चीज़ स्पेशली 11th वालों को बताऊंगा भाई, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करो। पहली चीज़, आई मीन टीचर्स को पहले टेस्ट करो तुम लोग कि वो कितना, तुम उनको कितने डाउट पूछ सकते हो, कितना पुश कर सकते हो, वो टेस्ट करो, ट्रस्ट करो, ये इंपॉर्टेंट है। तुम लोग जल्दी ऑनलाइन पे मत भागा करो, ठीक है, ऑनलाइन पे जल्दी मत भागा करो, ओके। वो इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने ऑफलाइन टीचर्स पे ट्रस्ट करो और अपने कोचिंग मॉड्यूल्स पे भी। हाँ, एक चीज़ है, 11th में मैं अपने कोचिंग मॉड्यूल्स पर ट्रस्ट नहीं करता था, वो एक प्रॉब्लम है। बट जब मैं 12th में आई रियलाइज्ड कि हमारे कोचिंग के मॉड्यूल्स कितने अच्छे हैं, ठीक है। तो 11th वाले ना ये मिस्टेक कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता, उन्हें क्लैरिटी नहीं होती, उन्हें लगता है सब बर्बाद है, उनसे नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। धीरे धीरे स्टार्ट करो, इवन दो इफ़ यू स्टार्ट स्टडिंग 4 आवर्स 5 आवर्स सेल्फ स्टडी 11th में ही तो हो जाता है। तो और हाँ, ये मिस्टेक मत करना कि एक सर ने, हमारे ऑफलाइन मेरे सर अच्छे नहीं पढ़ाते, जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आना, उन्हें टेस्ट करना और फिर ट्रस्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने मिस्टेक्स किए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स पे, अपने कोचिंग के मटेरियल्स पे ट्रस्ट करना इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ यू थिंक योर कोचिंग मॉड्यूल, देखो कोचिंग मॉड्यूल को ट्रस्ट करना इस लाइक कि तुम टेस्ट दो, ठीक है, मॉड्यूल से ही सॉल्व करो और फिर टेस्ट दे के देखो हो रहा नहीं हो रहा, फिर मटेरियल शिफ्ट करो, ठीक है। मटेरियल्स नहीं करते इतना मैटर, साइड वाले तुम लोग एरोडोफ सेंगेज के पीछे पड़ जाते हो, नहीं करते हैं भाई इतना। पी वाई क्यूज़ और यही मैटर करता है तुम्हारे मॉड्यूल्स। 11th वाले लोग बहुत, मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि 11th में मैं बहुत कंफ्यूज्ड बंदा था, मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, कौन अच्छा टीचर है कौन बुरा टीचर, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था, मैं बहुत कंफ्यूज रहता था। एंड इफ़ यू आर लाइक दैट, अभी अपने डाउट्स क्लियर करवाओ पहले, किसी किसी अडल्ट से अपने डाउट्स क्लियर करो, और किसी भैया दीदी जिन्होंने जेई में थे और जिन्होंने कुछ उखाड़ा है अब जेई में,
लाइक इफ़ दे आर गॉट इनटू गुड कॉलेज, तो उनसे पूछो कि क्या कैसे चीज़ है। बस भागा मत करो टीचर्स के पीछे, ऑनलाइन टीचर्स के पीछे। ऑनलाइन के टीचर्स अच्छे होते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, ऑनलाइन के टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। बट तुम ऑफलाइन के टीचर्स को अंडर एस्टिमेट मत किया करो, ठीक है। ऑफलाइन टीचर्स भी अच्छे होते हैं, ठीक है। और मॉड्यूल्स पे ट्रस्ट करो। साइड बुक्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स, वो तुम देख के सॉल्व करो। तुम्हें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत तो है होती नहीं है। अपने पीवाई के सब मॉड्यूल्स पे ट्रस्ट करना ही बहुत इनफ होता है। बस यही है, 11th वालों को ज्ञान दे रहा हूँ मैं अभी। रात के ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन मुझे नहीं पता अभी तो, मतलब जितना पता है उतना तो मैं बताऊँगा नहीं, बट यप। भाई कुत्ते कितना भौंक रहे हैं यार आज, न्यू ईयर का टाइम है। डर नहीं लगता यार, बचपन में पता है डर लगता था मुझे रात को जब कुत्ते भौंकते था। अभी डर नहीं लगता, अभी बड़े हो गए हैं। हाँ, और मैं अपना जो अपडेट है सिलेबस मैं कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो उसके लिए आप ज़रूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मेरे सिलेबस में क्या कैसे कौन सी एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने वाला हूँ। बस जेई नहीं है मेरा टारगेट, ठीक है। मैं जेई टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बाकी एग्ज़ाम भी है जो इंपॉर्टेंट है। मेरे मम्मी पापा ने बोल के रखा है मुझे वो एग्ज़ाम्स भी करने हैं, तो वो भी है। आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ तुम्हें ज्ञान पसंद आया तो बढ़िया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब क्यों बोल रहा हूँ भाई, जिन्हें करना करेगा, ठीक है। गुड लक तुम्हें जेई के लिए। बाय बाय।